यार बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ये क्लिप देखना ज़रूरी है। Au revoir. Le Champions League, Champions League. Allez, allez, allez. सॉरी अगर थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, काम चल रहा है। बट यार बहुत सारी अपडेट्स है आज। बिफोर गोइंग टू एवरी सिंगल अपडेट हम धीरे धीरे करके लास्ट वीक से जो भी हो रहा है उसके बारे में ऑर्डर में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट के रिव्यू में। देखो 0-2 से 3-2 कमबैक करना एक इजी काम नहीं होता है। एंड डेफिनेटली जब तुम्हारा एक अच्छा सेंटर बैक राफेल वरान इंजर्ड होके सब्स्टिट्यूशन में नहीं, वो चला ही गया हो, तो ये एक बहुत गंदी सिचुएशन में यूनाइटेड फंस गई थी। बट ड्यू टू ब्रूनो फर्नांडिस मास्टर क्लास आज हम कह सकते हैं कि यस वी डिडंट लॉस्ट पॉइंट इन ओल्ड ट्रैफर्ड। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारी टीम में ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता तो आज यूनाइटेड एक मिड टेबल क्लब होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने चांसेस वो क्रिएट करता है, जितने गोल्स वो स्कोर करता है, जितना वो पैशन दिखाता है एज ए कैप्टन, इट इज़ अन अन लाइक कोई ऐसा कर ही नहीं सकता हमारी टीम में। अब आते थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स में। देखो डिसअपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एक हमारी टीम में कॉकरोच है जो कि कुछ पेस कुछ प्रेस नहीं कर रहा, पेस ही नहीं है बंदे में। यार पूरी टीम यहाँ पे हमारी प्रेस कर रही है, ट्राइंग टू करेक्ट व्हाट दे डिड रॉन्ग अगेंस्ट टॉटनम, जहाँ पे हम आउटपेस हो रहे थे, हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे थे, हम मैन टू मैन नहीं खेल रहे थे। बट नॉटिंघम के सामने हमने वो सारी गलतियों को सुधारा और हम बहुत सारी प्लेयर्स पे प्रेस लगाए जा रहे थे और पूरी टीम यहाँ पे पूरी टीम पूरे मैच में भाग ही रही थी। पर वहाँ एंथनी मार्शियल यहाँ पे अपना खड़ा हुआ है, क्रॉसेस निकाल रहा है यहाँ पे अपना ब्रूनो फर्नांडिस। एरिक्सन भी उसके आगे है। दैट मीन्स एंथनी मार्शियल, आई नो ही इज़ होल्डिंग प्लेयर इज़ वेरी गुड। मार्शियल वो करता है, प्लेयर्स डिफेंस जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट को उसको तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट वाज गुड। बट एक जगह खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। बट क्या कहे इसके बारे में, यस ही वॉज लाइक प्लेइंग प्रीमियर लीग मैच आफ्टर लाइक मैनी मंथ्स, तो एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ मैं एंथनी मार्शल को कि क्यों वो इतना नहीं कर पा रहा था। बट यार थोड़ा कैरेक्टर दिखाना चाहिए आफ्टर गोइंग 2-0 डाउन अगेंस्ट अ मिड टेबल टीम या रेलीगेशन जोन में जो यूजुअली होती है वैसी टीम के सामने। अब थोड़े हमारे ऐसे इम्प्रेस्ड प्लेयर, पूरे 5 में हमारे सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जिससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी ब्रूनो, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट जो दूसरा प्लेयर था जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था वो था एंटनी का परफॉर्मेंस। लोग कह रहे एंटनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में घटिया था, सेकंड हाफ में अच्छा हुआ। बट अगर तुम पूरा मैच अच्छे से देखो, फर्स्ट हाफ में येस ही वॉज नॉट एबल टू कन्वर्ट दोज चांसेस, बट वो चांसेस क्रिएट कर रहा था। और जो चीज़ से मैं यहाँ पे शॉक हुआ पूरे मैच देख के, वो राइट फुटेड पासेस निकाल रहा है। अभी यार एंटनी का इतना गंदा लक है पिछले तीनों मैच में कि टॉटनम के सामने उसका एक गोल जाने वाला था, पोस्ट में लग गया। एंड वुल्स ये नॉटिंघम के सामने भी एक अच्छा गोल जाने वाला था, स्क्रीमर जाने वाला था, बट दैट वाज अ गुड सेव बाय टर्नर, तो वो तो कुछ कह नहीं सकते। बट उसको अपने लॉन्ग पासेस पे यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंटनी अगर अपने लॉन्ग पासेस में और बेसिकली क्रॉसेस सेट पीसेस अगर वो अच्छे कर लेता है अपने, तो ऑफ कोर्स एंटनी कुड सरप्राइज मैनी पीपल दिस ईयर। अब बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस। यार व्हाट अ ट्रू कैप्टन ही इज, व्हाट अ प्लेयर वी साइंड फ्रॉम स्पोर्टिंग। ये बंदे ने पूरी यूनाइटेड को हिला के रखा है। उसका ये क्रिएटिव माइंडसेट इज बेस्ट इन प्रीमियर लीग, ऑफ कोर्स आफ्टर केडी भी। बट जिस तरीके से उसने स्टेप अप किया व्हेन, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी,
वहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने स्टेप अप किया और हमको पूरी हेल्प की। अब आते हैं सेकंड अपडेट पे। देखो जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी उसके बारे में, यूसीएल ग्रुप स्टेज ड्रॉ हो चुका है। हमारे ग्रुप में है बायर्न म्यूनिख, कोपेनहेगन और गलातासरे। देखो ज़्यादा अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मैचेस जो हमारे होने वाले। अगर हमें बायर्न म्यूनिख पहले मिलती है, विच आई वांट टू एक्सपीरियंस कि हमें पहली बायर्न मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पहले बायर्न मिल गई और अगर बाई चांस हार भी गए तो हमें पता है कि हमें गलतासरे और कोपेनहेगन को हमें हराना पड़ेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू विंस अगेन कोपेनहेगन। अगर हम कोपेनहेगन से भी ड्रॉप पॉइंट्स करके उनके अवे टर्फ में या अवे पिचेस में अगर हम कोपेनहेगन से भी पॉइंट ड्रॉप कर गए तो आई डोंट थिंक सो हम यहाँ पे सरवाइव तक कर पाएंगे गलतासरे से भी। यूसीएल अगर हम बाई चांस कोपेनहेगन से अगर हार गए, चलो मान लिया हम कोपेनहेगन से हार गए या ड्रॉ कर गए, आई डोंट सी यूनाइटेड गोइंग फर्दर इन दी नॉकआउट राउंड। यस, अगर राउंड ऑफ 16 में आ भी जाती है, आई डोंट सी देम गोइंग एनी फर्दर देन दैट। अब प्रेडिक्शन की बात आती है, यूसीएल हमारी ग्रुप की मैं करूँगा पूरी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको चाहिए या नहीं पूरी चैम्पियंस लीग की प्रेडिक्शन। एक करते हैं, सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो प्रेडिक्शन में आते हैं, आई एम प्रेडिक्टिंग बायर्न एंड यूनाइटेड क्वालिफाइंग, गलतासरे गोइंग टू द यूरोपा लीग एंड कोपेनहेगन इन द लास्ट पोजीशन। दैट वाज माय प्रेडिक्शन। अब आते हैं अपने डेडलाइन डे पर जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात करने के लिए। देखो ये जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था वो मैंने लिखी थी एक हफ्ते पहले मंडे को। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स एक हफ्ते पहले मैंने मंडे को ये लिखा था, जहाँ पे मैं लिख रहा था मार्क कुकुरेला जो बिड सेंड की थी। अब मुझे पूरी सारी की सारी ये ट्रांसफ़र न्यूज़ कट करनी पड़ी बिकॉज अनएक्सपेक्टेड साइनिंग फ्रॉम टॉटनम, फ्रॉम यूनाइटेड फ्रॉम टॉटनम, जो कि था सर्जियो रेगियन। देखो सर्जियो रेगियन एक ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड के टारगेट लिस्ट में था जब हम एलेक्स टेलेस को लेके आने वाले थे। सर्जियो रेगियन वाज द वन हु वाज इन आवर टारगेट लिस्ट। ऑफ कोर्स 6 महीने का डील है, जब तक लूक शॉ और टिरेल मलासिया नहीं आ जाते तब तक हमारे टीम में सर्जियो रेगियन होंगे। अब आते हैं सेकंड ट्रांसफ़र में, जो अल्ते ने साइन कर दिया एज अ गोलकीपर बैकअप ऑफ ओनाना। देखो डीन हेंडरसन छोड़ के चला गया था क्रिस्टल पैलेस, तो इट वाज नेसेसरी कि यस हमें एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो ओनाना का बैकअप खेल पाए। एंड ही इज़ एक्चुअली प्रीटी डिसेंट। मैंने उसके क्लिप्स देखे, यस ही इज़ रियली गुड। ही इज़ द फर्स्ट एवर टर्किश प्लेयर टू प्ले फॉर यूनाइटेड, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो थर्ड बिगेस्ट साइनिंग जो हम चाहते थे इस समर मार्केट में हो जाए वो थी सोफियान अमराबात। देखो इस बंदे ने आपका दिल जीता हो या ना जीता हो, बट ही हैज़ वन माई हार्ट, ही हैज़ वन माई हार्ट ऑलरेडी। उसने सऊदी से रिजेक्ट ऑफ़र किए, उसने गलतासरे से ऑफ़र रिजेक्ट किए, उसने फुलम से ऑफ़र रिजेक्ट किया और बहुत सारी टीमों से उसके लिंक्स आ रहे थे, वो सब रिजेक्ट किए जस्ट टू जॉइन यूनाइटेड। जो भी कहो, भले ज़्यादा जो टैलेंट हो, जो फुटबॉलर एज अ फुटबॉलर वो कैसा भी हो, बट एज अ प्लेयर एज अ पर्सन उसने मेरा दिल जीत लिया है ऑलरेडी विदाउट प्लेइंग। अगेन इट्स अ लोन डील, 10 मिलियन लोन डील में 1 साल के लिए लिया है। ऑफ कोर्स 20 मिलियन बाय ऑन क्लॉज है एंड 5 मिलियन एड ऑन्स। जब यूजुअली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी में इस डील की भी सीलिंग हो जाएगी। येस ही विल बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड परमानेंट ऑन अ परमानेंट डील। अब आते हैं मेन चीज़ में, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के प्रीव्यू में। ये मैच इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज ये मैच है एमिरेट्स में, और लास्ट टाइम जब हम एमिरेट्स में खेल रहे थे या एमिरेट्स में हमने लास्ट टाइम खेला था तब हम 3-2 हारे थे। पर हाँ, हम प्री सीजन में ज़रूर जीते, बट इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली। और
ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो फ्रेंडली में किसी स्ट्रॉन्ग टीम से कि वो अपने एक्चुअल लेवल्स में खेले। यस, मैं मानता हूँ आर्सेनल पिछले 3 गेम में 2 विक्ट्रीज 1 ड्रॉ निकाल चुकी है, बट दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उनका जो मिडफील्ड एरिया था जो कि लास्ट ईयर तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो हमें दिख रहा था कि येस आर्सेनल्स मिडफील्ड इज़ प्रिटी डिसेंट, कि येस दे कैन बीट अ लॉट ऑफ टीम, बट इस सीज़न उनका मिडफील्ड थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है मेरे हिसाब से। बट कुछ भी हो सकता है। देखो, इस मैच की खासियत ये है कि इस मैच में आर्सेनल या तो कंप्लीट डोमिनेट कर सकती है हमें, या तो एक लीड लेके हमारे सामने बॉटल कर दे। अब थोड़ी टीम न्यूज़ की बात आ जाती है तो यस, वरान इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ इंजर्ड, and Højlund is available to start against Arsenal, and yes, it is confirmed by the manager himself. अब इसी बात में आ गए तो हम फॉर्मेशन में आ जाते हैं। फॉर्मेशन में गोलकीपर पोजीशन में मैं खिलाना चाहूँगा ओनाना को, राइट बैक एरन वैन बिसाका, राइट सेंटर बैक लिंडलॉफ, एंड ऐसे रूमर्स भी आ रही है कि जॉनी एवंस को खिला सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि लिंडलॉफ ही खेले। लेफ्ट सेंटर बैक में मार्टिनेस, राइट लेफ्ट विंग बैक में ऐसा बताया जा रहा है कि सर्जियो रेगियन ही खेलेगा लेफ्ट बैक, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यस डालो कैन ऑल्सो प्ले इन दैट लेफ्ट विंग बैक पोजिशन। 2 CDM की बात करें तो यस इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स एरिक्सन कैसेमिरो अगेन क्लासिक। इन दैट कैम पोजिशन इट्स गोइंग टू बी ब्रूनो, लेफ्ट विंग रैशफोर्ड, राइट विंग एंटनी, और जो मेन स्ट्राइकर पोजीशन में होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी हॉयलून, क्योंकि मैं जितना अपने मैनेजर एरिक टेन हाग को जानता हूँ, जितने भी साइनिंग्स हुई है उसने उस प्लेयर को सीधा स्टार्ट ही किया है, भले उसने ज़्यादा ट्रेनिंग की हो या ना की हो। देखो, अब स्कोर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक ए एल हियर राइट इन आवर फ्रंट ऑफ फेस, बट इट्स इट्स अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ, क्योंकि दोनों ही टीमें यहाँ पे अनबैलेंस सी लग रही है, एंड दोनों ही टीमें स्ट्रगल फेस में चल रही है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यस, जो हमें मोमेंटम चाहिए वो इस गेम के बाद से हमें मिल सकता है, बिकॉज हम बड़ी टीमों को हराएंगे तो ही वो माइंडसेट आएगा कि येस वी कैन गो एंड बीट बायर्न म्यूनिख राइट देयर इन फ्रंट ऑफ जो बायर्न म्यूनिख के फैंस के स्टेडियम है। एक और अपडेट आई जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, मेसन ग्रीनवुड ऑफ कोर्स हैज़ जॉइंड गेतेफ जो स्पेनिश जो क्लब है, ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ शायद से प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। Manchester United is covering more than 50% of Greenwood's salary at Getafe. That means deal completed on loan, as Mason will be back to United in June 2024 after spending season in Spain. यानी कि Mason Greenwood hasn't left us yet. What is going on? लाइक लिटरली मैंने इस चीज़ पर, इस टॉपिक पे बात नहीं की थी लास्ट वीडियो में जब इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था। लोग मुझे पूछ भी रहे थे इंस्टाग्राम के डीएम में इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की। ऑफ कोर्स यू कुड हैव गेट व्यूज़, बट मैं सोच रहा था इस सेंसिटिव चीज़ों पे बात करने में मेरी फटेगी, क्योंकि अभी मैं अपने चैनल के ग्रोइंग फेज में ये सब बात करूँगा तो ऑफ कोर्स मेरे चैनल पर थोड़ा सा बैकलैश मिल सकता है। बट वॉट इज़ गोइंग ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई कि इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है या नहीं। इज़ ही अवेलेबल, इज़ ही गोइंग टू प्ले फॉर अस नेक्स्ट ईयर, इज़ ही गोइंग टू प्ले फॉर अस दिस ईयर ओनली, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। फेब्रिजो का ट्वीट आया, मैंने सोचा आप लोग को बताना ज़रूरी है। बट यार दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस लाइक्ड इट। यार अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। वी आर रियली क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई as Manchester United never dies.